हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही ज्यादा रोमांटिक ड्रामा, जहाँ पे हमारा मेन लीड हमारी फीमेल लीड के प्यार और जुनून में इस तरह पागल हो जाता है कि उसे पहली बार देखते ही जबरदस्ती अपने साथ घर ले जाता है। हमारी फीमेल लीड ने भी चाइल्डहुड से लेकर अभी तक बहुत कुछ झेला था, क्योंकि उसके अंकल उसे अक्सर पनिश किया करते थे और उन्हीं से बचने को वो भाग रही होती है और इस स्टोरी की मेन लीड से टकरा जाती है। तो चलिए अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है जायोकी से, जो कि अपने सामने सुजिन को किसी और को पनिश करता हुआ देखती है, जो कि सुजिन को देख के उसके पास आती है और उसे बोलती है, क्या तुम वही हो जिसकी एक कार रिपेयर की शॉप है? पर सुजिन उसकी तरफ बिना देखे उसे बोलता है, काफी रात हो गई है और इस तरह किसी स्टूडेंट को इतनी रात बाहर नहीं घूमना चाहिए। फिर जायोकी उसे बोलती है, क्या तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे? मैं इसके बदले में तुम्हें सबसे कीमती चीज देने के लिए तैयार हूँ। सुजिन पीछे मुड़ता है और देखता है कि जायोकी अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए सुजिन की तरफ करती है। सुजिन देखता है कि जायोकी के हाथों में एक पुरानी वॉच थी। ये देखने के बाद सुजिन के चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल आ जाती है और वो जायोकी को बोलता है, तुम मुझे इस पुरानी वॉच का लालच दे रही हो, जो कि मेरे किसी भी काम की नहीं है। तभी सुजिन पीछे मुड़ता है और अपने सामने जायोकी को देखता है। उसके चेहरे पे काफी चोट लगे हुए होती है, मानो कि उसे काफी सालों तक बहुत बुरी तरह से पनिश किया गया हो और वो कई सालों से बहुत कुछ झेल रही हो। उसके प्यारे से चेहरे पर इतने घाव को देख अपने हीरो के पत्थर दिल जैसा इंसान भी पिघल जाता है। तभी वहाँ पे जायोकी को ढूंढते ढूंढते उसका अंकल आता है, जिसे देखते ही जायोकी तुरंत डर के मारे छलांग के पीछे छुप जाती है। तभी जायोकी का अंकल उससे बोलता है, आज तुम मेरे से बच के कहीं जा नहीं सकती। मैंने पहले ही तुम्हें बेच के तुम्हारे पैसे ले लिए हैं, इसलिए तुम्हें अब मेरे साथ चलना ही होगा। ये बोलने के बाद जायोकी का अंकल उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है। ये देख के जायोकी डर के मारे सुजिन की बाजुओं को पकड़ लेती है। फिर सुजिन गुस्से में जायोकी के अंकल को पनिश करते हुए उन्हें बोलता है, तुम्हारे जैसा अंकल मैंने आज तक नहीं देखा। अगर तुम जायोकी को बेचना ही चाहते हो तो मुझे दे दो, मैं इसके बदले में तुम्हें उससे भी ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार हूँ। पर आज के बाद जायोकी पे सिर्फ मेरा हक होगा। अगर आइंदा तुम उसके पास भी आए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यह सुनने के बाद जायोकी का अंकल वहां से अपनी जान बचाते हुए भाग जाता है। उसके जाने के बाद जायोकी जमीन पर गिर जाती है। ये देख के सुजिन जायोकी के करीब आता है और उसके पास बैठ के उसे बहुत ध्यान से देखने लगता है। पर तभी जायोकी अपना हाथ आगे बढ़ा के सुजिन को वॉच देने की कोशिश करती है। फिर सुजिन उसकी तरफ देखते हुए उसे बोलता है, तुम मेरा यूज कर रही हो, है ना? जायोकी अपने मन में सोचती है, तुमने सही कहा, क्योंकि मेरी मॉम मुझे बचाने के लिए खुद इस दुनिया से चली गई। लोगों का बचपन अक्सर हंसी खुशी गुजरता है, पर मेरा उनसे बिल्कुल अलग था। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं जायोकी के अंकल को गैम्बलिंग की आदत थी, इसलिए वो अक्सर हारने के बाद अपना सारा गुस्सा जायोकी को पनिश करते हुए उतारते थे। जायोकी का पूरा बचपन ऐसे ही गुजरा था, किसी ने कभी भी उसकी मदद नहीं करी। आगे जायोकी अपने मन में सोचती है, कल मैंने पहली बार देखा किसी को मेरे अंकल को पनिश करते हुए। ये देख के पहली बार मुझे उम्मीद मिली कि कोई सच में मुझे अंधेरे से बाहर निकाल सकता है। तो मेरी आखिरी उम्मीद हो। अब सीन प्रेजेंट में आता है। सुजिन जायोकी की तरफ बहुत हैरानी से देख रहा होता है। तभी जायोकी अपनी मदर की वॉच को अपने हाथों में लेकर सुजिन की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है। फिर सुजिन जायोकी के हाथों से वो वॉच ले लेता है और उससे बोलता है, जितना हो सके उतना मेरे से दूर रहो, क्योंकि मैं बिल्कुल ही अच्छा इंसान नहीं हूँ। फिर जायोकी सुजिन से बोलती है, परेशान करने के लिए माफी चाहती हूँ, और वहां से उठकर जाने लगती है। इधर सुजिन भी जायोकी को देख के मुस्कुराने लगता है और अपने मन में सोचता है, पहली बार किसी ने मेरा इस्तेमाल किया है, पर मुझे इस चीज की खुशी हो रही है। ये लड़की सच में बहुत ज्यादा ही मासूम है, इसे तो पता ही नहीं है कि ये किस खतरे में पड़ गई है। फिर सीन शिफ्ट होता है और अगले दिन हम देखते हैं कि सुजान जायोकी की क्लास के बाहर खड़ा होता है। जायोकी अपनी क्लास से निकलती है, जहाँ पे अपने सामने अचानक सुजान को देख के वो पूरी तरह से हैरान रह जाती है, इसलिए वो उसे देख के अपना रास्ता बदल लेती है और वहाँ से जाने लगती है। पर तभी मंगवा उसका रास्ता रोक के उससे बोलता है, क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगी? पर जायोकी तो उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देती है। ये देख के मंगवा के दोस्त उससे बोलते हैं, शायद जायोकी ने फिर से तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। ये देख के मंगवा गुस्से में लाल हो जाता है और जायोकी को बोलता है, तुम्हें पता भी है तुम्हारे अंकल तुम्हें बेचने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, क्यों ना मैं उनका काम आसान कर दूं। ये सुनने के बाद जायोकी घबराते हुए अपनी जैकेट को बंद कर देती है और मंगवा के सामने से जाने लगती है। तभी मंगवा उसे रोकते हुए उसका हाथ पकड़ लेता है। जायोकी मंगवा से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, पर तभी उसका फोन उसके हाथों से गिर जाता है। ये देख के जायोकी अपना फोन उठा ही रही होती है, पर तभी मंगवा अपने पैरों को जायोकी के फोन पर रखते हुए उससे बोलता है, मैं तुम्हें ऐसे 2 फोन दिला सकता हूँ, अगर तुम मेरे साथ आने के लिए मान जाओ। आगे मंगवा बोलता है, तुम अच्छे होने का दिखावा क्यों कर रही हो? किसी ने तुम्हें यूज करने के बाद एक टूटा हुआ फोन दिया है, मैं तुम्हें इससे भी अच्छा फोन दूंगा। पर जायोकी अभी भी उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती। ये देख के मंगवा जायोकी को धक्का दे देता है, जिससे कि जायोकी नीचे गिर जाती है।
पर तभी वहाँ पे सुजोंग आकर जायोकी को संभालते हुए अपनी गोद में पकड़ लेता है। जायोकी सुजोंग को अपने सामने देख के पूरी तरह शॉक हो जाती है। तभी सुजोंग जायोकी की जैकेट को थोड़ा सा खोलते हुए उससे बोलता है, तुमने कुछ भी गलत नहीं पहना हुआ, तो क्यों अपना दम घुटने की कोशिश कर रही हो? जायोकी को अपने इतने करीब देख के सुजिन के दिल की धड़कनें काफी तेज हो गई थी। फिर हम देखते हैं कि सुजिन जायोकी पे अपना हक जताते हुए अपने हाथ को जायोकी के कंधे पर रखता है और मंगवा से बोलता है, लगता है तुम्हें अब इस दुनिया में जीने का मन नहीं कर रहा है। आइंदा जायोकी के बारे में सोचने से पहले मुझे याद कर लेना। ये सुनने के बाद मंगवा अपने दोस्तों के साथ वहाँ से चला जाता है। मंगवा के जाने के बाद सोजिन जायोकी से बात करने के लिए उसके सामने आता है, पर तभी जायोकी मौका देख के मंगवा के सामने से भाग जाती है। सुजिन को तो समझ ही नहीं आता कि अभी उसके साथ क्या हुआ। फिर सीन शिफ्ट होता है और उसी रात को हम देखते हैं सुजांग जायोकी के घर के बाहर उसका इंतजार कर रहा होता है। जायोकी भी अपने घर के पास आती है, पर वो सुजांग को अपने सामने देख के पूरी तरह से इग्नोर करके सुजांग के सामने से चली जाती है। सुजांग जायोकी को जाते हुए देखता है और सोचता है, मुझे लगा अपनी मदद करने के बदले तुम मुझे थैंक्स कहोगी, पर तुम मुझे इस तरह इग्नोर करके जा रही हो, बेरहम कहेगी। तभी जायोकी थोड़ा आगे जाकर दीवार के पीछे से कुछ लोगों को बात करते हुए सुनती है, जो कि उसी के बारे में बातें करते हुए बोलते हैं, मैंने जायोकी के बदले तुम्हारे अंकल को पैसे दिए थे, पर अभी तक उन्होंने अपनी डील पूरी नहीं की, इसलिए अब मैं खुद ही उसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। कॉलेज के बाद वो इसी रास्ते से अपने घर जाती है। ये सुनने के बाद जायोकी उनसे बचने के लिए डर के मारे भागते हुए सुजिन के पास आती है और उसे घबराते हुए बोलती है, प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो। जायोकी की आवाज सुनकर वो दोनों गुंडे भी उसके पीछे पीछे आते हैं, जिन्हें देखकर सुजिन समझ जाता है कि जायोकी किसी बड़े खतरे में है। ये देख के सुजिन तुरंत जायोकी को अपना हेलमेट पहनाता है और उसे अपने हाथों से अपनी गोद में उठाकर अपने बाइक पर बिठा लेता है। जायोकी भी सुजिन को जोर से पकड़ लेती है और सुजिन जायोकी को अपने साथ अपने घर पर ले आता है। जायोकी उसे बोलती है, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? मैं इस तरह तुम्हारे घर पर नहीं रह सकती। ये सुनने के बाद सुजिन जायोकी के करीब आता है। सुजिन को अपने करीब आता हुआ देख के जायोकी उससे दूर हटने लगती है। तभी जायोकी रियलाइज करती है कि अब उसके पीछे रास्ता खत्म हो चुका है। सुजिन जायोकी से बोलता है, तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? तुम्हें मैं जब भी देखता हूँ तुम किसी न किसी मुसीबत से भाग रही होती हो। फिर सुजिन जायोकी के गालों को पकड़ के उससे बोलता है, तुम्हें पता है मेरे लिए ये सब देखना कितना मुश्किल है, इसलिए अब से तुम मेरे पास रहोगी। जायोकी उसके बातों का कोई जवाब नहीं देती। फिर हम देखते हैं कि जायोकी सुजिन के घर पे अपने रूम में अकेली होती है, जहाँ पे वो बेड पे बैठी होती है और बहुत खुश लग रही होती है, क्योंकि इतने सालों में पहली बार उसके आसपास सब कुछ इतना शांत था। जायोकी को याद आता है कि उसकी मदर के डेथ के बाद उसे हमेशा जमीन पर नीचे सुलाया जाता था, पर आज वो अपने सामने इतने बड़े बेड को देखते हुए बहुत ज्यादा खुश होती है। तभी जायोकी को जोरों की भूख लगती है, क्योंकि उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। इसलिए जायोकी अपना ध्यान भटकाने के लिए बेड से उठ के अपने स्टडी टेबल पे आती है और बुक्स निकाल के अपना ध्यान पढ़ाई में लगाने लगती है। पर तभी उसके रूम में किसी के खटखटाने की आवाज आती है, जिसे सुनकर जायोकी अपने दरवाजे पे आती है। अपना डोर खोलने के बाद जायोकी अपने सामने सुजिन को देखती है। सुजिन उससे बोलता है, तुम इतनी रात को क्या कर रही हो? जायोकी बहाना बनाते हुए बोलती है, मैं पढ़ाई कर रही हूँ। तभी सुजिन जायोकी से बोलता है, क्या तुम्हें भूख लगी है? फिर जायोकी सुजिन से बोलती है, मुझे भूख नहीं लगी, और अपना डोर क्लोज करने वाली होती है। तभी सुजिन जायोकी को रोकते हुए उसका डोर खोलता है और जायोकी का रामायण दिखाते हुए बोलता है, इसे खा लो, मुझे खाना बनाना आता है, इसलिए जब भी तुम्हें भूख लगेगी तुम मुझे बोल सकती हो। जायोकी भी सुजिन के हाथों से बाउल ले लेती है और सुजिन वहां से जाने के बाद टेबल पर बैठकर अपना फूड खत्म करने लगती है। और इधर जायोकी सुजिन को देखते हुए सोचती है, आखिर तुम इतने अच्छे क्यों हो? मुझे किसी ने इतना स्पेशल फील नहीं करवाया। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और अगली सुबह हम देखते हैं कि जायोकी सो के उठती है और धीरे से अपना डोर ओपन करते हुए सोचती है, शायद पहली बार मुझे इतनी अच्छी नींद आई कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब इतनी देर हो गई। फिर जायोकी भाग के किचन में जाती है। वहाँ पे देखती है कि सुजिन ने पहले से ही किचन का सारा काम कर दिया था और उसने ब्रेकफास्ट भी बना दिया था। फिर वो भाग के आती है और फ्लोर की तरफ देखती है और उसे रियलाइज होता है कि सुजिन ने फ्लोर भी पहले से ही साफ कर लिया था। जायोकी सोचती है कि अगर मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूंगी तो सुजिन मुझे यहाँ से निकाल देगा। सुजिन ने अभी तक कपड़े नहीं धोए होंगे, मैं जल्दी से उसकी हेल्प कर देती हूँ। पर तभी जायोकी अपने सामने धुले हुए कपड़े देखती है और सोचती है कि सुजिन कोई आम इंसान नहीं हो सकता, इतनी जल्दी कोई इतना सारा काम कैसे कर सकता है। फिर हम देखते हैं कि सुजिन सामान लेकर अपने घर पे आता है, जहाँ पे वो जायोकी को अपने सामने किचन की विंडो को साफ करते हुए देखता है, जिसे देख के सुजिन जायोकी को टीज करते हुए बोलता है, तुम शायद यूएस का शेड्यूल फॉलो कर रही हो, क्योंकि इतनी देर में तो वहाँ पे सुबह होती होगी। तुमने बहुत मेहनत कर ली, चलो अब चलकर लंच कर लो। पर जायोकी सुजिन के पास आने से हिचकिचाने लगती है, जिसे देख के सुजिन जायोकी से बोलता है, अब आ भी जाओ, मैं तुम्हें नहीं कहने वाला। फिर हम देखते हैं कि जायोकी सुजिन के पास आकर बैठती है
और सुजिंग उसके सामने लंच खोलते हुए बोलता है, तुम्हें इनमें से जो भी खाना है तुम खा सकते हो। जायकी इतने सारे खाने में से एक केक को चुनती है, जिसे देख के सुजिंग मुस्कुराने लगता है और जायकी को टीज करते हुए बोलता है, तुम अभी भी एक छोटे बच्चे की तरह हो। जायकी उससे बोलती है कि तो इसे लिया क्यों? सुजिंग उससे बोलता है, लंच लेने के बाद केक शॉप से गुजर रहा था, तभी मैंने सामने एक छोटे बच्चे को केक के लिए रोते हुए देखा, इसलिए मुझे लगा कि मुझे भी तुम्हारे लिए ये लेना चाहिए। फिर जायकी उससे बोलती है, पर तुम मेरे पेरेंट नहीं हो। ये सुनने के बाद बेचारे सुजिंग का चेहरा ही उतर जाता है। तभी जायकी सुजिंग से बोलती है, एक्चुअली लाइफ में एक बार मैं भी इसके लिए रोई हूँ, पर उसके बाद मैंने इसके लिए कभी नहीं बोला। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं जायकी अपने आंट के साथ जा रही होती है, तभी उसके सामने एक केक शॉप दिखता है। जायकी को वो केक चाहिए था, पर जायकी उसके बारे में ना बोलते हुए सिर्फ उसकी तरफ देख रही होती है। ये देख के उसकी आंटी को उसके लिए बहुत बुरा लगता है और वो उसे बचे हुए पैसों से जायकी के लिए केक खरीदने लगती है। पर तभी वहाँ पे उसके अंकल आकर उनके हाथ से पैसे छीन लेते हैं और उन्हें थप्पड़ मारते हुए बोलते हैं, तुम्हारे पास इतने फालतू कामों के लिए पैसे हैं, बेहतर होगा तुम इन्हें मुझे दे दो। ये देख के जायकी रोते हुए उन्हें रोकती है और बोलती है, प्लीज इन्हें मत मारो। जायकी को इतना उदास देख के सुजिंग बोलता है, अब तुम बड़ी हो चुकी है, तुम्हें जो खाने का मन करे तुम उसे खा सकती हो। जब तुम्हें झगड़ा करना हो तुम कर सकती हो, और जब तुम्हें नाराज होना हो तुम हो सकती हो, और तुम्हें किसी के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। अगली बार कभी तुम्हें भूख लगी हो या तुम्हें खाने का मन करे तो तुम मुझे बोलना। सुजिंग के मुंह से ये सुनने के बाद जायकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी जायकी अपने हाथों में वो स्नैक लेकर सुजिंग के पास जाती है और उसे खाने के लिए बोलती है, पर सुजिंग जायकी को टेस्ट करने के लिए बोलता है कि ये बच्चों के खाने वाली चीज है। जायकी सुजिंग से बोलती है, अगर तुम्हें नहीं खाना तो मत खाओ। पर तभी सुजिंग हंसते हुए जायकी के हाथों से वो स्नैक खा लेता है, जिसे देख के जायकी पूरी तरह से हैरान रह जाती है। फिर सुजिंग अपने घर की चाबी जायकी को देते हुए बोलता है, घर पे अपना ध्यान रखना। फिर जायकी उससे बोलती है, मैंने तुमसे कब कहा कि मैं यहाँ पे रहने वाली हूँ? फिर सुजिंग जायकी के करीब जाता है और उसके हाथों में अपने घर की चाबी देते हुए बोलता है, मैं नहीं चाहता कि तुम इस घर से कभी भी जाओ। मुझे तुम्हारे यहाँ पे होने से कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम चाहो तो बाद में मुझे पे कर देना। जायकी अभी सुजिंग की बातों का कोई जवाब नहीं देती, जिसे देख के सुजिंग जायकी के करीब झुकते हुए उससे बोलता है, तुम किस बारे में सोच रही हो? वैसे तुम्हारे पास कुछ कपड़े हैं? उस दिन जल्दबाजी में इन सब का मौका ही नहीं मिला। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सुजिंग जायकी के साथ एक शॉपिंग मॉल में होता है। सुजिंग देखता है कि जायकी को अंडरगारमेंट्स की शॉपिंग करने में काफी प्रॉब्लम हो रही होती है, जिसे देख के सुजिंग जायकी को बोलता है, तुम एक गर्ल हो तब भी तुम्हें सब नहीं पता। फिर जायकी उसे बोलती है, मैं अब तक अपनी माँ के ही कपड़े पहनती थी। फिर सुजिंग जायकी को हेल्प करते हुए उससे बोलता है, तुम्हें ये सारे लेने चाहिए। ये देख के जायकी हैरान रह जाती है और सुजिंग से बोलती है कि तुम्हें इन सब के बारे में कैसे पता? फिर सुजिंग जायकी को अपना फोन दिखाते हुए उससे बोलता है, मैंने इस बारे में सर्च किया कि लड़कियों के लिए सबसे ज्यादा कंफर्टेबल क्या रहेगा। सुजिंग को इस तरह से अपनी सफाई देते हुए देख के जायकी मुस्कुराने लगती है। फिर हम देखते हैं कि जायकी सुजिंग की चूज की हुई ड्रेसेस को पहनकर सुजिंग के सामने आती है। अपने सामने जायकी को इस तरह से पहली बार देख के सुजिंग के दिल की धड़कन काफी तेज हो जाती है, पर उस वक्त जायकी सुजिंग को देख के शर्माने लगती है। ये देख के सुजिंग जायकी के करीब आता है और अपने हाथों से उसके कंधों को पकड़कर उससे बोलता है, तुम्हें शर्माने की कोई जरूरत नहीं। मुझे पता है कि तुम्हारे लिए किस पर भी भरोसा करना इतना आसान नहीं होगा, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और रात को हम देखते हैं जायकी अचानक हॉल में आ जाती है, जहाँ पे सुजिंग अपने कपड़े चेंज कर रहा होता है। फिर जायकी सुजिंग पर ध्यान देते हुए उधर कुछ ढूंढने लगती है, जिसे देख के सुजिंग अपने कपड़े चेंज करने से रुक जाता है और जायकी से बोलता है, तुम क्या ढूंढ रही हो? जायकी उससे बोलती है, मुझे अपने अंडरगारमेंट्स वॉश करने थे, पर मुझे वो कहीं मिल नहीं रहे। क्या तुमने उन्हें कहीं पे फेंक दिया है? और फिर सुजिंग जायकी को इशारा करते हुए उसे बाहर की तरफ देखने के लिए बोलता है, जहाँ पे उसके अंडरगारमेंट्स पहले से ही सूख रहे थे। ये देख के जायकी सुजिंग पे गुस्सा करते हुए उससे बोलती है, तुमने इन्हें वॉश क्यों किया? आगे जायकी सुजिंग को शर्माते हुए बोलती है कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। मैन और वुमेन के कपड़े काफी अलग होते हैं, अगर तुम उन्हें खराब कर दोगे तो फिर। सुजिंग भी जायकी को इस तरह से शर्माते हुए देख के उससे बोलता है, ठीक है, मैं आज के बाद ध्यान रखूंगा, काफी रात हो गई है, अब तुम जाके सो जाओ। ये सुनने के बाद जायकी भी जरा शर्माते हुए भाग जाती है और दरवाजे के पीछे से सुजिंग को चुपके से देख के सोचने लगती है, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें डिजर्व भी करती हूँ या नहीं, पर हमारी किस्मत हमें बार बार एक दूसरे से मिलाई जा रही है। मैं तो गिनती भी भूल चुकी हूँ कि अब तक तुमने मेरी कितनी बार मदद की है। आगे वो याद करते हुए बोलती है, जिस दिन मेरी मदर की डेथ हुई थी, इस दुनिया में इतनी रोशनी होने के बावजूद अपने आसपास मुझे हर चीज किसी अंधेरे की तरह काली नजर आ रही थी। उस वक्त ना तो मेरे पास जीने का कोई मकसद था और ना ही मेरी हिम्मत बची थी, और तभी मैंने पहली बार तुम्हें देखा था और उस वक्त तुम वहां से गुजर रहे थे। तुमने बिना कुछ सोचे समझे मेरी जान बचाई और मुझे पहली बार ऐसा लगा
कि मेरी मॉम के अलावा शायद कोई और भी मेरे बारे में सोचता है। तुमने उस दिन मुझे जीने की नई उम्मीद दी। सुजिंग जायकी से बोलता है, इतनी छोटी सी उम्र में तुम इस बारे में कैसे सोच सकती हो? अभी तो तुम बहुत से हैंडसम लोगों से मिलोगी। अब सीन प्रेजेंट में आता है और जायकी सुजिंग की तरफ देखते हुए सोच रही होती है, मैं इस वक्त तो यही रोकना चाहती हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और अगले दिन हम देखते हैं कि जायकी सुजिंग के सामने बैठकर अपनी स्टडीज कर रही होती है। सुजिंग जायकी के लिए क्रोशेट कर रहा होता है ताकि जायकी को स्टडीज के लिए टाइम मिल सके। फिर सुजिंग जायकी से क्रोशेट करते करते बोलता है, तुम ये इतना मुश्किल काम इतनी आसानी से कैसे कर लेती हो? जायकी उससे बोलती है, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, पैसे कमाने के लिए मुझे ये सब करना ही पड़ता है। फिर सुजिंग जायकी के सर पे प्यार से टपली मारते हुए उससे बोलता है, तुम इतने देर से एक ही प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि कैसे करना है? जायकी उसे जवाब देते हुए बोलती है, मुझे पता है, पर मैं तुम्हें स्वेटर बनाते हुए देख रही हूँ। फिर सुजिंग जायकी से बोलता है, चलो अभी वो बहाना मत बनाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ ये कैसे करना है। फिर सुजिंग जायकी के साथ बैठ के उसकी स्टडीज में हेल्प करने लगता है, पर उस वक्त जायकी सुजिंग को बहुत ध्यान से देख रही होती है। सुजिंग को अपने इतने करीब देख के जायकी के दिल की धड़कन भी काफी तेज हो जाती है। सुजिंग भी जायकी को इस तरह से खुद को देखते हुए नोटिस करता है और वो बोलता है, तुम समझ गई ना? जायकी अचानक सुजिंग का ध्यान उस पर देखकर हड़बड़ा जाती है। वो हड़बड़ा के पीछे हटती है, जिस वजह से उसके हाथों में टेबल पर रखा हुआ ग्लास नीचे गिर जाता है। इसे देख के जायकी घबरा जाती है और उन ग्लास के टुकड़ों को अपने हाथों से उठाने की कोशिश करती है, पर तभी सुजिंग जायकी को रोकते हुए अपने करीब खींच लेता है और जायकी से पूछता है, तुम ठीक हो ना? उस वक्त सुजिंग की आंखों में जायकी के लिए उसकी फिक्र साफ नजर आ रही होती है। फिर जायकी उसे घबराते हुए बोलती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे माफ करना, मेरी वजह से ग्लास टूट गया। अब तक जायकी को उसकी हर छोटी गलती के लिए उसे बहुत बुरी तरह से पनिश किया जाता था। इसी वजह से जायकी उस वक्त बहुत ही ज्यादा डर गई थी। जायकी को अपने सामने इतना घबराता हुआ देख के सुजिंग जायकी को सोफे पे बिठाता है और उसके कंधों को पकड़कर उसे बोलता है, कोई बात नहीं, उसे मत छुओ, तुम्हारे हाथों पर चोट लग जाएगी। फिर सुजिंग जायकी के सामने अपनी नीज पर बैठता है और उससे बोलता है, सब ठीक है, तुम्हें अब से इतनी छोटी छोटी चीजों को लेकर इतना ज्यादा डरने की कोई जरूरत नहीं है। फिर सुजिंग जायकी के सामने एक ग्लास तोड़ देता है और बोलता है, देखो मुझसे भी ग्लास टूट गया, गलतियां सबसे होती है, हमारी जिंदगी में कई बार लड़ाई होगी, पर कोई भी लड़ाई तुमको हर्ट करने पर खत्म नहीं होगी। फिर हम देखते हैं कि सुजिंग जायकी के सामने आता है और उसे अपने करीब खींच के उसे हक करते हुए उसकी बालों को सहलाते हुए उससे बोलता है, तुम्हें किसी से घबराने की कोई जरूरत नहीं। सुजिंग को अपनी इतनी केयर करता हुआ देख के जायकी भी सुजिंग को जोर से हक करती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और अगले दिन हम देखते हैं कि जायकी अपने एग्जाम देने के बाद अपने क्लास से निकल ही रही होती है। फिर शू जायकी को नीचे दिखाते हुए बोलती है, आजकल तुम क्लास में बहुत अलग से रहने लगी हो, तुम्हारे ये नए कपड़े तुम्हें सुजिंग की मिस्टेस बन के मिले हैं क्या? और फिर शू जायकी को हर्ट करने के इरादे से जायकी के शू पे पैर रखते हुए उससे बोलती है, वैसे भी तुम्हारी किस्मत तुम्हारा ज्यादा दिन तक साथ नहीं देने वाली। ये देख के जायकी गुस्से में शू को अपने पास से दूर करती है और अपने जूतों को साफ करते हुए सोचने लगती है, ये शूज कल ही मुझे सुजिंग ने दिलाए थे। तभी शू उससे बोलती है, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। पर जायकी उसकी बातों का जवाब नहीं देती। ये देख के शू गुस्से में जायकी को पनिश करने वाली होती है, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझे पनिश करके दिखा, जैसे कि तुम्हें पता है मैं सुजिंग के साथ रहती हूँ और अगर उसे पता चला कि तुमने मुझे हर्ट किया तो पता नहीं वो तुम्हारा क्या हाल करे, फिर तो सुजिंग से मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकती। ये सुनने के बाद शू के चेहरे पर डर साफ नजर आता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जायकी सुजिंग के पास आती है जहाँ पे सुजिंग अपना काम कर रहा होता है। जायकी सुजिंग को काम करता हुआ देख के बहाने से उसके पास आती है और जानबूझकर उसका पसीना पोंछने लगती है। ये देख के सुजिंग हैरान होते हुए जायकी से पूछता है, तुम ये क्या कर रही हो? जायकी उससे बोलती है, मैं तो कुछ भी नहीं कहा, कहीं तुम थक न जाओ इसलिए मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। पर सुजिंग जायकी की चाल को अच्छे से समझ जाता है और उससे बोलता है, जल्दी बताओ तुम्हें क्या चाहिए? जायकी उससे बोलती है, तुम्हें कैसे पता चला? जायकी उससे बोलती है, कल स्कूल में मीटिंग, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ चलो। फिर सुजिंग जायकी से बोलता है, तुम मेरी सिस्टर को वहाँ पे लेके जा सकती हो। फिर जायकी सुजिंग से बोलती है, मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ चलो और हाँ, कल ऐसे कपड़े पहनना जिससे तुम्हारे बाइसेप्स अच्छे से दिखे और जितना हो सके उतना डरावने लगने की कोशिश करना। ये सुनने के बाद सुजिंग जायकी से बोलता है, क्या तुम्हें किसी ने परेशान किया है? और तुरंत घबराते हुए जायकी के करीब आकर उसके हाथ और पैरों को देखने लगता है। जायकी सुजिंग से बोलती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि फाइट शुरू ही नहीं हुई, मुझे लगा कि शू के साथ इतने सारे लोग हैं और आज मेरा खेल खत्म, तभी मैंने तुम्हारा नाम लिया और तुम्हें पता है फिर सब डर के भाग गए। फिर सुजिंग जायकी के सामने बैठकर उसे बोलता है, तुम बताओ कि मैं इस बार तुम्हारी मदद क्यों करूं, और हाँ, उस वॉच के बारे में बिल्कुल भी मत बोलना। फिर जायकी सुजिंग से बोलती है, क्योंकि तुमने बोला था कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे और वैसे भी मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ, इसलिए अब मैं तुम्हारी जिम्मेदारी हूँ। आगे जायकी सुजिंग का हाथ पकड़ के उससे बोलती है, चलो अब मान भी जाओ ना। फिर सुजिंग जायकी से बोलता है,
मुझे लगता है कि तुम्हारी मदद करने के अलावा अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। ये सुनने के बाद जायकी के चेहरे पे एक अलग सी चमक आ जाती है और वो सुजिन का हाथ पकड़ के उससे बोलती है, जब कल तुम स्कूल में आओगे तो वेस्ट पहन के आना, जिससे कि तुम्हारी मसल अच्छे से दिखे। फिर सुजिन जायकी से बोलता है, तुम्हें किसने बोला कि मेरे पास बाइसेप्स है? ये सुनने के बाद जायकी सुजिन के पास आती है और जबरदस्ती उसकी जैकेट को उतार के उसकी मसल को चेक करने लगती है। ये देख के सुजिन हैरान रह जाता है और अपने आप को जायकी के सामने कवर करने लगता है। तब जायकी सुजिन से बोलती है, तुम कार रिपेयर करते हो और डेली इतना भारी सामान उठाते हो, फिर तुम्हारे मसल्स क्यों नहीं है? फिर सुजिन जायकी से बोलता है, तुम्हें किसने बोला कार रिपेयर या भारी सामान उठाने से मसल का लेना देना है? और तुम फिक्र मत करो, बिना मसल के भी मैं उन लोगों को तुम्हारे पास आने से रोक सकता हूँ। फिर जायकी अपने आप में चिल्लाते हुए बोलती है, अब मुझे कुछ नहीं सुनना, और वहां से भाग जाती है। और इधर जायकी के जाने के बाद सुजिन सोचता है, डरावना देखने के लिए मसल का क्या लेना देना है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जायकी अपने क्लास में होती है, जहाँ पे वो सब पेरेंट्स को देख के सोच रही होती है कि सुजिन आज नहीं आ पाएगा, और वैसे भी ये पहली बार नहीं है जब मेरे साथ कोई नहीं है। पर तभी जायकी अपने सामने क्लासरूम के बाहर सुजिन को खड़ा हुआ देखती है। सुजिन सीधा जायकी के करीब आता है और उसके साथ बैठ जाता है। जायकी भी सुजिन को देख के उसे बोलती है, तुम आते हुए बहुत ही कूल लग रहे थे। तभी सुजिन अपनी जैकेट उतार देता है और जानबूझ के अपने टैटूज दिखाने लगता है। ये सब देख के मंगवा सुजिन से बोलता है, तुम यहाँ पे स्कूल मीटिंग में आए हो ना, या किसी माफिया मीटिंग में? फिर सुजिन मिंगवा से बोलता है, तुम्हें स्टाइल के बारे में तो कुछ भी नहीं पता, और तुम्हें देख के तो ऐसा लगता है कि तुमने अभी दुनिया देखी भी नहीं है। फिर जायकी सुजिन के कंधों को पकड़ के उसे बोलती है, तुम्हें इससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इस साल भी फेल होने वाला है। ये सुनने के बाद मिंगवा गुस्से से लाल हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जायकी शू और उसके दोस्तों के साथ होती है, जहाँ पे एक वुमन जायकी से बोलती है, क्या तुम मेरी दोस्ती सुजिन से करवा सकती हो? जायकी उसे बोलती है, सुजिन बहुत बिजी है। तभी एक दूसरी गर्ल जायकी से जेलस होते हुए बोलती है, तुम इतनी जल्दी सुजिन के इतना करीब कैसे आ सकती हो? फिर जायकी सबको पास आने का इशारा करते हुए जानबूझ के कहती है, सुजिन अक्सर घर से बाहर रहता है, मैंने सुना है कि वो किसी गैंग में है, मैंने उसे लोगों को पनिश करते हुए देखा है और उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे परेशान करे। सुजिन भी पीछे खड़े हुए ये सब सुन रहा था। आगे जायकी बोलती है, अगर तुम चाहती हो मैं तुम्हारी दोस्ती सुजिन से करवाऊं तो उसके लिए तुम्हें मुझे कमीशन देना पड़ेगा। पर तभी जायकी को अपने पीछे से अचानक सुजिन की आवाज आती है, जिसे सुनने के बाद जायकी पूरी तरह से घबरा जाती है और सोचती है, अब तो मेरा खेल खत्म। तभी जायकी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अचानक सुजिन के करीब आकर उसे हक कर लेती है और उसे बोलती है, प्लीज गुस्सा मत करना, वो लोग मुझे परेशान नहीं कर रहे थे। आगे वो एक्टिंग करते हुए बोलती है, ये सब मेरे क्लासमेट है, प्लीज किसी को भी पनिश मत करना। इधर सुजिन को तो समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी जायकी जानबूझ के शू और उसके दोस्तों को जाने का इशारा करती है और वो लोग भी तुरंत वहां से भाग जाते हैं। फिर सुजिन जायकी से बोलता है, मैंने कब कहा कि मैं किसी को पनिश करने वाला हूँ? फिर जायकी सुजिन से बोलती है, तुम्हारा काम हो गया, अब तुम चाहे तो जा सकते हो। फिर सीन शिफ्ट होता है और उसी रात को हम देखते हैं सुजिन अकेले जायकी के रूम के बाहर आने वाली बालकनी में होता है। तभी सुजिन देखता है कि जायकी के रूम की लाइट बंद हो गई है और वो सोचता है कि तुम कितनी पत्थर दिल हो, मैंने तुम्हारी इतनी मदद की पर तुमने एक बार भी मेरा थैंक्स नहीं किया। अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद तुम सोने चली गई और मैं बाहर कब से तुम्हारा इतनी ठंडी हवा में इंतजार कर रहा हूँ। तभी सुजिन अपने सामने जायकी को देखता है, जो कि खिड़की खोल के बाहर आने की कोशिश करती है। ये देख के सुजिन पूरी तरह घबरा जाता है और भाग के जायकी के पास जाता है। फिर जायकी सुजिन को अपने आप को नीचे उतारने के लिए कहती है। सुजिन उसे बोलता है, काफी रात हो चुकी है और बाहर ठंड है, तुम अंदर जाके सो जाओ। पर जायकी उसकी एक भी बात नहीं मानती और सुजिन से बोलती है, अगर तुमने मुझे नहीं उतारा तो मैं खुद कूद जाऊंगी। फिर सुजिन मुस्कुराता है और जायकी से बोलता है, तुम दिन ब दिन लिटिल डेविल बनती जा रही हो। फिर सुजिन जायकी के करीब आता है। जायकी भी सुजिन को जोर से पकड़ लेती है और सुजिन जायकी को अपनी गोद में उठा के उसकी विंडो से नीचे उतार देता है। फिर हम देखते हैं कि सुजिन को जायकी से बात करते हुए बालकनी में काफी देर हो जाती है, इसलिए सुजिन जायकी को अंदर जाकर सोने के लिए बोलता है। पर तभी वो देखता है कि जायकी पहले से ही बहुत नींद में थी और वो नींद में उसके कंधों पे गिर जाती है। ये देख के सुजिन मुस्कुराने लगता है। तभी जायकी नींद में बोलती है, चलो मारो उसे। जायकी को इस तरह से देख के सुजिन के चेहरे पे एक अलग सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो सोचता है कि नींद में भी तुम मुझे इंस्ट्रक्शन दे रही हो। फिर सुजिन जायकी को सोता हुआ देखने लगता है और सीन शिफ्ट हो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि जायकी सुजिन के बिना ही अपने क्लास जा रही होती है। ये देखकर कि सुजिन अपना बैग पकड़ के उसे रोकने की कोशिश करता है और उससे पूछता है, तुम आज मेरे बिना ही जा रही हो? पर जायकी उससे बोलती है, अब तुम्हें इन चीजों के बारे में परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं 18 इयर्स की हो चुकी हूँ और अब मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। फिर शाम को हम देखते हैं कि जायकी अपने कपड़े ले जाकर उन्हें वॉश करने वाली होती है, पर तभी वो सामने सुजिन को देखती है। ये देख के सुजिन जायकी से बोलता है, लाओ
इन्हें मैं कर देता हूँ, तुम सिर्फ अपनी स्टडीज में ध्यान दो। पर जायकी सुजिन को बहाना बनाते हुए बोलती है, मैं अपनी स्टडीज और वर्क में बैलेंस बना सकती हूँ, तो तुम्हें इस बारे में परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली जायकी को लगता है कि वो सुजिन के बहुत करीब आ गई है और सुजिन उसे इस तरह से नहीं देखता, इसलिए वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करके सुजिन से दूर रहने की सोचती है। पर उसे क्या ही पता था, सुजिन भी उसके लिए वैसा ही फील कर रहा था। अगले दिन हम देखते हैं कि मंगवा जायकी को स्कूल में रोकते हुए उससे बोलता है, मैंने सुना था तुम्हारे हाथ में चोट लगी थी। जायकी उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती। तभी मिंगवा अचानक से जायकी का हाथ पकड़ता है और उससे बोलता है, अब इन इंजर्ड हाथों से तुम एग्जाम कैसे लिखोगी। पर तभी वहाँ पर सुजिंग आता है, जो जायकी को उसकी क्लास से ले जाने आया था। मिंगवा को जायकी के हाथ को पकड़े हुए देखकर सुजिंग की आंखों में उसकी जेलसी साफ नजर आती है। फिर सुजिंग गुस्से से मंगवा के पास जाता है और जायकी का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ गैराज में ले जाता है। सुजिंग के गैराज में आकर जायकी उससे पूछती है, तुम मुझे यहाँ पर क्यों ले आए हो। तभी सुजिंग अपनी जैकेट उतार के जायकी को अपने सामने के चेयर पे बैठने के लिए बोलता है। जायकी के चेयर पे बैठने के बाद सुजिंग जायकी के करीब आता है और उससे बोलता है, मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ, तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। जायकी अपने मन में सोचती है, सुजिंग को पता तो नहीं चल गया कि मैं उसे पसंद करती हूँ। तभी सुजिंग जायकी से बोलता है, क्या तुम मंगवा को पसंद करती हो। ये सुनने के बाद जायकी शॉक हो जाती है। फिर सुजिंग जायकी से बोलता है, तुम्हें पता भी है कि वो कैसा इंसान है, आज तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। पर तभी जायकी सुजिंग का हाथ पकड़ के उसे रोकते हुए बोलती है, इन सबसे मिंगवा का कोई लेना देना नहीं। पर सुजिंग जायकी से बोलता है, अगर आइंदा तुमने मुझे इस तरह से इग्नोर करा। पर तभी जायकी सुजिंग की बात काटते हुए अचानक उसके करीब आ जाती है और उसे बोलती है, क्या हम हमेशा साथ रहने वाले हैं। जायकी को अपने इतना करीब देख के सुजिंग के दिल की धड़कन काफी तेज हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जायकी अपनी स्टडी टेबल पे होती है। तभी वहाँ पे सुजिंग जायकी के लिए मिल्क लेकर आता है। सुजिंग जायकी को इस तरह से अपने टेबल पर लेटा हुआ देखकर नोटिस करता है कि जायकी की तबीयत काफी खराब थी। सुजिंग जायकी के करीब आता है और देखता है कि जायकी के पेट में दर्द हो रहा था। सुजिंग समझ जाता है कि पीरियड्स की वजह से जायकी को स्टमक में पेन हो रहा था। वो तुरंत जाके उसके लिए मेडिसिन और पानी लेकर आता है और अपने हाथों से जायकी को पिलाता है। फिर सुजिंग जायकी के सामने बैठता है और उससे पूछता है, क्या अब तुम्हें अच्छा महसूस हो रहा है। पर जायकी उसे ना में जवाब देती है। फिर सुजिंग जायकी को अपने गोद में उठा के उसे अपने बेड पर ले जाता है और जायकी के पास लेट करके अपने हाथों से जायकी के स्टमक में मसाज करने लगता है। कुछ देर बाद सुजिंग देखता है कि जायकी अब सो चुकी है। जायकी को सोता हुआ देख के सुजिंग अपने मन में सोच रहा होता है, मैं तुम्हें सच में बहुत पसंद करता हूँ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड होगा तो तुम मुझे छोड़ दोगी, इसलिए मैं ये नहीं होने। तभी जायकी सुजिंग से नींद में बोलती है, कल मुझे जल्दी उठा देना क्योंकि मेरा एग्जाम है। अगले दिन हम देखते हैं कि सुजिंग की बाइक खराब होने की वजह से सुजिंग जायकी को अपने बैग पे उठा के भाग रहा होता है और जायकी चिल्ला के बोलती है, आज के दिन भी इतनी बड़ी गड़बड़ कैसे हो सकती है। सुजिंग जायकी को टीज करते हुए बोलता है, माय लिटिल डार्लिंग, फाइनली तुम्हारी नींद खुली। मैंने तुम्हें कितनी बार जगाने की कोशिश करी पर तुम सपनों की दुनिया में इस तरह से खोई हुई थी कि इतना आवाज के बाद भी तुम्हारी नींद नहीं खुली। जायकी उससे बोलती है, मेरे पेन्स, मेरे कपड़े और मेरे आईडी कार्ड। तभी सुजिंग उससे बोलता है, मैंने सब कुछ पहले से ही बैग में रख दिया है। आगे सुजिंग बोलता है, अगर तुम्हारे स्टमक में अभी भी दर्द हो तो मैंने तुम्हारे बैग में शुगर पाउडर भी डाल दिया है। तभी जायकी को मिंगवा दिखता है जो कि अपनी साइकिल से वहां जा रहा होता है। जायकी मिंगवा को देखकर सुजिंग के कंधों से उतरती है और उसके हाथों से अपना बैग लेकर मिंगवा के साइकिल पर बैठकर सुजिंग से बोलती है, मैं जा रही हूँ, तुम मुझे इतनी दूर तक अपने कंधों पे उठा के लाए हो, तुम्हारे हाथों में भी दर्द हो रहा होगा। फिर जायकी मिंगवा के साइकिल पे वहां से चली जाती है। जायकी के जाने के बाद सुजिंग सोचता है, यू लिटिल डेविल, मैं तुम्हें आगे तक पहुंचा सकता था और तुम्हें उठाने से मेरे हाथों में बिल्कुल पेन नहीं हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि जायकी अपनी बालकनी पर सीढ़ियों पर चढ़ रही होती है पर तभी अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरने ही वाली होती है। पर फिर वहाँ पे सुजिंग भी होता है जो कि जायकी को इस तरह से देख के तुरंत उसके पास आता है और जायकी को अपनी गोद में पकड़ के उसे नीचे गिरने से बचा लेता है। उस वक्त सुजिंग की आंखों में जायकी के लिए उसका प्यार साफ नजर आ रहा था और सुजिंग को अपने इतना करीब देख के जायकी को भी अपने साथ बिताया हुआ पल याद आ रहा था जब वो पहली बार मिले थे और किस तरह सुजिंग अब तक उसका ध्यान रखते हुए आया है। जायकी सुजिंग को देखकर मुस्कुरा रही होती है। तभी जायकी अचानक सुजिंग के गालों पर किस कर देती है जिसके बाद सुजिंग के चेहरे पर एक अलग सी मुस्कुराहट आ जाती है। तभी सुजिंग जायकी के करीब आता है और उसे किस करने वाला होता है पर तभी जायकी अचानक से अपने मुंह पे हाथ रख देती है और घबरा के सुजिंग से दूर हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जायकी की माँ को इस दुनिया से गए हुए 10 साल हो गए थे, इसलिए जायकी उदास अपने रूम में अकेले बैठी होती है। ये देख के सुजिंग उसके पास आता है। उस वक्त जायकी को इतना उदास देख के सुजिंग को भी उसके लिए बुरा लग रहा होता है। सुजिंग जायकी के पास आता है और अपने हाथों से उसके आंसू पोंछते हुए उसे अपने करीब खींच के हक कर लेता है और बोलता है,
तुम बिल्कुल भी अकेली नहीं हो, अब से मैं तुम्हारी फैमिली हूँ। जायकी भी सुजिन को पकड़ के फूट फूट के रोने लगती है। अभी सुजिन जायकी के बालों को सहलाते हुए उसे बोलता है, अब से मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहूंगा। फिर रात को हम देखते हैं कि जायकी अपने बेड पर सो रही होती है और सुजिन जायकी के फोरहेड पर किस करके वहां से जा ही रहा होता है। पर तभी जायकी सुजिन का हाथ पकड़ के उसे रोकती है और उसे बोलती है, तुमने कहा था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। फिर सुजिन भी जायकी के पास आकर बैठ जाता है और उसके हाथ पकड़ के उसे बोलता है, तुम फिक्र मत करो, कुछ भी हो जाए मैं भी तुमसे कभी दूर नहीं जाऊंगा। दिनों से तुम ठीक से सोई नहीं हो। फिर जायकी सुजिन की गोद में सो जाती है और सुजिन उसे सोता हुआ देख के उसके बालों को सहलाने लगता है। अगले दिन हम देखते हैं कि सुजिन किचन में काम कर रहा होता है। जायकी उसके पास आती है और सुजिन जिधर भी जा रहा होता है वो भी उसकी परछाई की तरह उधर जा रही होती है। ये देख के सुजिन उससे बोलता है, अब तुम्हें क्या चाहिए? फिर जायकी उससे बोलती है, क्या मैं तुम्हारे गैराज में पार्ट टाइम जॉब कर सकती हूँ? पर सुजिन उसे मना करते हुए बोलता है, अब तुम यूनिवर्सिटी में आ गई हो, इसलिए तुम्हें अपनी स्टडीज पर ध्यान देना चाहिए। जायकी सुजिन के पीछे पीछे घूमते हुए उससे बोलती है, मेरे पास स्टडी के बाद भी बहुत सा टाइम बचता है और मैं इस तरह गेस्ट बन के हमेशा तुम्हारे घर पे नहीं रह सकती, इसलिए मैं भी अर्न करना चाहती हूँ। पर तभी सुजिन जायकी से बोलता है, अब मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, क्या तुम वहाँ पे भी मेरा पीछा करना चाहती हो? और सुजिन जायकी से बचने के लिए बात का बहाना लेकर वॉशरूम के अंदर चला जाता है। फिर जायकी बाहर से सुजिन से बोलती है, अगर तुम मुझे जॉब नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं मिंगवा के डैडी की कंपनी में काम कर लूंगी। जायकी के मुंह से ये सुनने के बाद सुजिन से उसकी जेलसी कंट्रोल नहीं हो पाती और वो जेलसी में डोर ओपन करता है, इस बात से अनजान कि जायकी उसी डोर के सहारे खड़ी थी। सुजिन जैसे ही डोर ओपन करता है, जायकी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सुजिन के ऊपर आकर गिर जाती है। फिर सुजिन जायकी को संभालते हुए उसे बोलता है, पहले तुम अपना ध्यान ठीक से रखना सीखो। फिर जायकी सुजिन का हाथ पकड़कर उसे बोलती है, अब मैं यूनिवर्सिटी में आ गई हूँ, इसलिए मुझे जॉब की जरूरत है और मैं हर बारी तुमसे पैसे नहीं ले सकती। सुजिन भी जायकी की बात मान जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और 2 साल बाद हम देखते हैं कि जायकी सुजिन के गैराज में होती है, जहाँ पे हान नाम का कस्टमर आता है। जायकी हान के कहने पर उसे कार के मॉडल्स दिखाने लगती है, पर हान जायकी से बोलता है, क्या तुम्हारी पिक्चर चूज कर सकता हूँ, क्योंकि तुम इन सभी मॉडल से बहुत ज्यादा सुंदर हो। यह सुनने के बाद जायकी पूरी तरह से हैरान रह जाती है। तभी वहाँ पे सुजिन आता है। सुजिन को देख के हान बोलता है, क्या तुम यहाँ के बॉस हो? क्या तुम अपनी सिस्टर के साथ मेरी पिक्चर ले सकते हो? मैं उसे अपनी कार में लगाना चाहता हूँ। फिर सुजिन उससे बोलता है, मैं तुम्हारी पिक्चर लेकर फ्यूनरल हाउस में भेज सकता हूँ, ताकि जब तुम इस दुनिया से जाओ तो लोग मेरी ली हुई पिक्चर हमेशा याद रखें। फिर हान बोलता है, तुम तो इस तरह से पेश आ रहे हो कि मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड ही छीन ली और मैं तो भूल ही गया था तुम एक सिंगल आवारा लड़की हो, जिसे पता नहीं कि गर्लफ्रेंड का होना कैसा होता है। पर अपनी सिस्टर के लिए इतना भी पॉजेसिव होना अच्छी बात नहीं है। और वैसे भी सुजिन लॉन्ग, आज नहीं तो कल तुम्हारी सिस्टर की मैरिज हो जाएगी। हान के मुंह से सुजिन का पूरा नाम सुनने के बाद जायकी हान से हैरान होते हुए पूछती है, कि तुम एक दूसरे को पहले से जानते हो? हान जायकी से बोलता है, मैं इसे बचपन से जानता हूँ, पर मुझे ये नहीं पता था कि इसकी इतनी क्यूट सिस्टर भी है, सॉफ्ट और जेंटल। और वो जायकी के हाथ पकड़कर उसे बोलता है, क्यों ना तुम मेरे साथ मैरिज कर लो। हान के मुंह से ये सुनने के बाद सुजिन का चेहरा जेलसी से लाल हो जाता है। फिर सुजिन हान से बोलता है, तुम यहाँ से जा रहे हो या मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को बुलाऊं? फिर सुजिन अपनी कजन को बुलाता है, जो कि हान की ही गर्लफ्रेंड होती है, और उसे बोलता है कि तुम यहाँ से हान को ले जाओ, वरना शायद अब ये अपने पैरों पे खड़ा भी नहीं हो पाएगा। तभी वहाँ पे लियान आती है और हान का कान पकड़ के उसे बोलती है, तुम यहाँ पे मुसीबत खड़ी क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हें बस सुजिन को जेलस करने के लिए बोला था, ना कि मुसीबत खड़ी करने के लिए। ये सुनने के बाद सुजिन लियान और हान से बोलता है, तुम दोनों ने जानबूझकर ये किया, अब से इस गैराज में तुम दोनों का आना बंद है। फिर वो उन दोनों को वहाँ से भगा देता है। पर तभी लियांग सुजिन से बच के जाओकी के पास आती है और बोलती है, ब्रदर तुम्हें लेकर बहुत ही ज्यादा पॉसेसिव है, इसलिए तुम्हें भी अपनी फीलिंग जल्दी से ब्रदर को कन्फेस कर देनी चाहिए। ये बोलने के बाद लियान तुरंत वहाँ से भाग जाती है। लियान के जाने के बाद जायकी सोचती है कि क्या सच में सुजिन को मेरी उतनी ही परवाह है। फिर हम देखते हैं कि सुजिन जायकी के पास आता है और उसे बोलता है, आइंदा इन दोनों को अंदर आने मत देना। पर तभी जायकी अचानक मुस्कुराते हुए सुजिन को हक कर देती है और उसे बोलती है, अगर मैं तुम्हारे सामने मेरी फीलिंग्स कन्फेस कर लूं तो क्या तुम उसे एक्सेप्ट करोगे? यह सुनने के बाद सुजिन पूरी तरह से हैरान रह जाता है। उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक आ जाती है और वो मुस्कुराते हुए जायकी को हाँ में जवाब देता है। फिर हम देखते हैं सुजिन के हाथ कांप रहे होते हैं और वो डरते हुए जायकी के बालों को सहलाते हुए उससे बोलता है, क्या तुम भी मुझे पसंद करती हो? जायकी उसे हाँ में जवाब देती है। उस वक्त वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश लग रहे होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि जायकी अपने वेडिंग गाउन में होती है और सुजिन उस वक्त उसे देख के पूरी तरह से थम जाता है। सुजिन की आंखें जायकी से हट नहीं रही होती है। जायकी सुजिन के पास आती है। सुजिन जायकी से बोलता है, मेरी आंखें कितना सुंदर व्यू देख रही है। फिर जायकी मुस्कुराते हुए सुजिन से बोलती है, विल यू मैरी मी? सुजिन जायकी से बोलता है, मैंने इस दिन कितने सालों तक इंतजार किया है। यस। और इसी के साथ
इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये ड्रामा पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाँ, बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलना ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग ड्रामा मिस ना हो जाए। मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा। इसी के साथ मैं चलता हूँ और मिलता हूँ अगले ड्रामा के साथ। तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।